संसार में जो लोग सुख चाहते हैं फिर भी सुख नहीं पाते हैं तो किस कारण से सुख नहीं पाते। कृष्ण कहते हैं नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उनके पास में यथा योग्य बुद्धि नहीं है। जाको विधि चाहे दुख दीन्हा, ताकि बुद्धि पहले हर लीना। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। विचारक कहते हैं जिसको ब्रह्मा दुख देना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं। गलत डिसीजन लेगा, गलत बात सोचेगा, और बुद्धि पूरी जिंदगी का स्टीयरिंग है। जब बुद्धि ही गलत सोच रही है, बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि हर ली गई है, बुद्धि भ्रष्ट है। कई तरह के भ्रष्ट होते हैं। राजनीति में तो इतना ही कहते हैं ये भ्रष्ट सरकार है। अब किस तरह से भ्रष्ट है ये पता नहीं। घोटाला किया है तो भ्रष्ट है, कि कहीं व्यभिचार किया है उसमें भ्रष्ट है। समाज में तो जो व्यभिचारी होता है उसको भ्रष्ट कहते हैं, लेकिन शासन में जो घोटाला करे वो भ्रष्ट है। और प्रशासन में जो रिश्वतखोर हो अफसर उसको भ्रष्ट कहते हैं। रिश्वतखोर अफसर को भ्रष्ट अफसर कहते हैं, भ्रष्ट। और साधु जो अपनी तपस्या से विचलित हो जाए, भोगों को छोड़कर साधु हुआ है, फिर से भोग में गिर जाए, फिसल जाए, तो उस साधु को भी भ्रष्ट कहते हैं। भ्रष्ट हो गया। कई मॉडल के भ्रष्ट होते हैं। भ्रष्ट एक कॉमन शब्द है, वो कई जगह प्रयोग होता है। तो जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अब बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो अब बचा क्या। और बुद्धि क्यों भ्रष्ट होती है? ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेष्पजायते, संगात संजायते, कामा कामात क्रोधो विजायते, क्रोधात भवत सम्मोहात्, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। बुद्धि का नाश बहुत लास्ट में हुआ जाकर। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षणों के अध्याय का श्लोक है। ध्यायतो विषयान पुंसा। बुद्धि ऐसे डायरेक्ट भ्रष्ट नहीं होती। कोई यदि ये सोचे कि हमारी बुद्धि ऐसे भ्रष्ट हो गई, ऐसे नहीं, उसका बहुत बड़ा लंबा सिस्टम है। कैसे भ्रष्ट होती? ध्यायतो विषयान पुंसा। जो मनुष्य निरंतर विषयों का ध्यान करता है, गौर करना इस बात पर, निरंतर विषयों का चिंतन करता है। ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेष्पजायते। तो उन विषयों के प्रति उसके मन के अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है। आसक्ति को इंग्लिश में किलिंग कहते हैं, यानी वो चिपक जाता है। फिर उसमें आसक्त हो जाना यानी चिपक जाना। और जब उसमें आसक्त हो जाता है, संजात संजायते कामा, तब उसके अंदर उन विषयों को भोगने की आसक्ति के कारण कामना पैदा होती है कि अब इनको भोगूं, ऐसा मन में इच्छा होती है। इसलिए ध्यान सिखाया जाता है कि ध्यान विषयों का न करो, ध्यान प्रभु का करो, ध्यान इष्ट देव का करो, ध्यान कोई देवी देवता का करो, या ध्यान गुरु का करो, या ध्यान कोई पवित्र पुरुष का करो। ध्यान की व्यवस्था इसीलिए क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसा। यदि तुम किसी पवित्र पुरुष का ध्यान करते हो, महान पुरुष का ध्यान करते हो, देव पुरुष का ध्यान करते हो, तो तुम विषयों का ध्यान फिर नहीं करोगे। क्योंकि मन एक है और एक मन एक समय में एक ही विषय का, एक ही चीज का ध्यान करेगा। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय हैं, और इन विषयों का ध्यान मन निरंतर करता रहता है। इन विषयों के ध्यान से मन को हटाने के लिए तो परमात्म ध्यान, आत्म ध्यान, स्वरूप ध्यान और किसी देवी देवता का ध्यान। कल मैं मंदिर में गया था, श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत के, नाम सही बोल रहा हूँ हैं? राम कृष्ण राजपूत।
अम्बा जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, तो उन्होंने बड़ा अच्छा मंदिर और घर और सिस्टम ठीक उनका है, बुद्धिमान भी है। तो वहाँ मैंने देखा वह हर बात में यही बताते थे कि बस अम्बा जी की कृपा है, माँ जी की कृपा है। ये नहीं कहते थे मैंने मेहनत किया और मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी वजह से सभी बना है। नहीं, जो माँ चाहती हैं वो कराया है माँ ने, अम्बा जी की कृपा। अब ऐसा व्यक्ति निरंतर अम्बा जी का ध्यान करता है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और बड़ी मज़े की बात, अम्बा जी ने सपने में उनको इशारा भी दिया कि तुम खाली मेरा ध्यान करो लेकिन थोड़ा व्यवसाय भी करो। तो निर्मल मसाले बनाना शुरू किया और मैं मसाले चेक करके लिए एक एक पीस सब लाया कि मैं चेकिंग करूँगा, सैंपल सही बन रहा गलत बन रहा है। तो मसाला तो उनका 100% टॉप का है, बिना मिलावट का है। मैं धन्यवाद देता हूँ निर्मल मसाले आपके, धन्यवाद है। और जिसका मन निर्मल होगा वही निर्मल मसाला बना सकता है, और जिसका मन निर्मल नहीं वो मसाला में कुछ मिला सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो ध्यायतो विषयान पुंसा संगते स्पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अब जब विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने पर उसको भोगने का मन होता है, काम भोग की इच्छा पैदा होती है। विशाल देव ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि शब्द रूप रस गंध, ये जो 4 विषय है, यदि इन पर आपका नियंत्रण है तो स्पर्श विषय के फंद में नहीं पड़ोगे। फिर तो ये 4 विषय ऐसे विषय हैं जो आपको स्पर्श विषय में ढकेलने के लिए, गिराने के लिए सहयोग करते हैं। और मुख्य विषय है स्पर्श विषय। स्पर्श विषय से बचना कोई साधारण बात नहीं। इसलिए जो साधु सन्यासी होते हैं उनको बहुत नियम विचार संयम से दूरी बनाकर रहना चाहिए, साधु सन्यासियों को। क्योंकि मनुष्य के अंदर कुसंग पा करके वासनाएं पैदा हो जाती है। जैसे आप देखते होंगे जो बरसात में खरपतवार उगते हैं और अभी गेहूं में नहीं उगेंगे, फरवरी में नहीं उगेंगे, जेठ में नहीं उगेंगे, पर पानी बरसने के बाद तुरंत खेत में वो खरपतवार होते हैं। तो खरपतवार अभी क्यों नहीं उग रहे? मिट्टी तो वही है, जमीन वही है, और खेत में पानी भी किसान डाल रहा है, खेत की सिंचाई कर रहा है, अभी उग क्यों नहीं रहे फिर वो खरपतवार? इसलिए नहीं उग रहे हैं कि उनको अनुकूल मौसम अभी नहीं मिल रहा है, पूरा जो सिस्टम मिलना चाहिए। और वही खरपतवार के बीज सुरक्षित रूप से खेत के अंदर मिट्टी में छिपे हुए पड़े रहते हैं। जब वर्षा ऋतु आती है, वर्षा का पानी बरसता है, वर्षा का मौसम मिलता है, तो वह छिपे हुए बीज खरपतवारों के जो मिट्टी में पड़े हैं वह तुरंत अंकुरित हो जाते हैं और खरपतवार उगकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे कुसंगत की वर्षा जब होती है तो आपके अंदर भी ये वासना के बीज जो छिपे पड़े वह अंकुरित होने लग जाते हैं। इसलिए कुसंग से दूर रहो। साधु सन्यासी के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि अपने माँ के पास भी उसको छू कर नहीं बैठना चाहिए। जिस दिन से साधु हो गया है, बहन को भी छूना नहीं चाहिए जिस दिन से साधु हो गया। मैं जब साधु नहीं था तो भी मैं साधु जैसा ही रहता था। कक्षा 11 में पढ़ता था तो मैं किसी भी माँ बहन को अपने गाड़ी पर बिठा के नहीं ले जाता था। तो मेरी माँ कहती थी ये बहन है, इसको वहाँ छोड़ के आओ।
तो मैंने कहा और भाई है उससे कह दो छोड़ के आ जाए। बोले तुम भाई नहीं हो क्या? मैंने कहा मैं भाई हूँ, मैं साधु भाई हूँ। बोले अभी कहाँ साधु हो तुम, पैंट शर्ट नहीं पहन अभी तो पहने हो, पढ़ते हो, घर रहते हो। हमने कहा मन साधु हो चुका है, साधु के नियम पालन करता हूँ, इसलिए दूसरे भाई की ड्यूटी दो, इसको छोड़। बोरी वोरी कहीं छोड़ना तो मैं छोड़ दूँगा। तो मेरी माँ हंसती थी, कहती थी तुम बहुत पक्के साधु बनोगे लग रहा। हमने कहा लग नहीं रहा, बनना ही है, बस गुरु ढूंढ रहा हूँ, पढ़ाई पूरी हो जाए फिर सब घर बार छोड़ना है। तो माता जी बहुत खुश होती थी और उसका मन था मेरा बेटा साधु बने और प्रवचन सुनाए, भजन सुनाए, 200-400 लोग उसका ज्ञान सुने। तो मैं साधु बना, प्रवचन शुरू किया तो 2-4 हज़ार 10,000 लोग सुनते थे, उसमें मेरे माता पिता भी आकर सुनते थे। तो मैं हंसता हूँ ज़्यादा, मेरी माँ नहीं हंसती थी, न पिताजी इतना ठहाका लगाते थे, लेकिन मैं लगाता हूँ, मेरा गुरु भी नहीं हंसता है। तो मैं हंसता था तो माता जी हल्का मुस्कराती थी। बात को मैं पूछता था आनंद आ गया आपको? बोले आनंद तो आप तो इतना हंसते हो। मैंने कहा कि देखो पक्का संत बना। बोले पक्का बने, लेकिन मैं सोचती थी 200-400 को सत्संग सुनाओगे, आप तो 10-20 हज़ार को सुनाते। मैंने कहा बनना ही है, सुनाना ही है, तो कुनमुन क्या करो, फिर लंबा चौड़ा काम करना चाहिए। तो साधु के लिए यहाँ तक नियम बताया गया। लेकिन कबीर साहब भी कहते हैं, मैं क्यों साधु की परिभाषा बताता हूँ, इसलिए बताता हूँ कि आपको भी पता होना चाहिए साधु के लक्षण क्या होते हैं। आपको पता नहीं होगा आप धोखा खा जाओगे। जो भी कपड़ा साधु जैसे पहने होगा आप कहोगे हाँ स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, दंडवत दंडवत, वो तुमको दंड देगा। वो तो कुछ नहीं, समझना है साधु को। तो वो साधु का लक्षण है। संगेत संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते। जब उसके अंदर भोगों की इच्छा पैदा होती है और भोग भोगने में जब बाधा पड़ती है, जो भी बाधक बनता है तो उसके ऊपर क्रोध आता है। आपकी कामनाओं में जब बाधा आती है तब आपके अंदर भयंकर क्रोध पैदा होता है। किसी प्रकार की कामना हो, ऐसा नहीं काम वासना की कामना, और भी कामनाएं बहुत होती हैं। धन प्राप्त करने की कामना है, जैसे चोर है, डाकू है, वो तुम्हारे घर में आता है चोरी करने, डकैती डालने के लिए। और धन की कामना है, धन प्राप्त करना चाहता है, तुम्हारा धन लेना चाहता है। हालांकि ये बेईमानी है, आपने मेहनत से कमा कर रखा तो तुम क्यों लेना चाहते हो? बेईमानी से लेना चाहते हो, दबंगई के साथ। तुम्हारे घर आ गया तो तुम क्या कहते हो? जो लेना है ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ दो। तुम बुद्धिमान हो। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, भीड़ भी जाते हैं कि इतनी मेहनत से कमाया था और तुम धन मेरा ले जाओगे, तो मारपीट भी हो जाती चोरों से, डाकुओं से। और मारपीट में फिर चोर डाकू जो है गोली भी चला देते हैं, चाकू भी चला देते हैं, आपको भी मार देते हैं, और कभी कभी तुम उनको भी मार देते हो। अब जो पलड़ा भारी पड़ जाए तो वो क्यों मार देते हैं? क्योंकि धन प्राप्त करने की कामना में तुम बाधक हो गए, तो तुम्हारे ऊपर उनको क्रोध आ गया, और क्रोध आकर वो फिर मारपीट कर देते। ऐसे ही कृष्ण कहते अर्जुन, जिसकी कामना में, काम वासना में जो भी बाधक बनता है उसके ऊपर क्रोध आता है। देखो बुद्धि कब भ्रष्ट होती है, इसका बता रहा हूँ। प्रसंग लंबा है, ये फर्स्ट बार सुना रहा हूँ, इतना लंबा है। क्योंकि ज़्यादा गहराई से सूक्ष्म तत्व ज्ञान का सत्संग करो तो लोगों को नींद आने लगती है। ये बड़ी समस्या है, इसलिए मैं हा हो हे हो मैं कर देता हूँ। लोग समझते हैं असंग साहब को तत्व ज्ञान मालूम नहीं है। तत्व का भी तत्व मालूम है, मालूम क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो संत बने हम, पूरा मालूम है। पर सुनने को तैयार रहो, धैर्य धारण करो। अब जब मनुष्य को क्रोध आता है तो क्रोधाद भवति सम्मोह, क्रोध के उत्पन्न होने से उसका जो मन है वो फिर सम्मोहित हो जाता है, यानी विवेक खो जाता है। क्रोधात बहुत सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहन होने से उसकी स्मृति में भ्रम पैदा हो जाता है। स्मृति फ्रेश नहीं रहती है,
उसको फिर ज्ञानवान कुछ स्मृत नहीं रहता, याद नहीं रहता कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब भूल जाता है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, स्मृति में भ्रंश होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश होने के बाद उसका पूरा पतन हो जाता है, विनाश हो जाता है, और वो व्यक्ति फिर संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाता है। इसलिए याद रखना, आपकी बुद्धि भ्रष्ट ना हो, बुद्धि नष्ट ना हो, बुद्धि बची रहनी चाहिए, बुद्धि में शुद्धि आनी चाहिए। अब ये सत्संग क्या करता है? ये आपकी बुद्धि को शुद्ध करता है। हम आपको बुद्धि नहीं देते, हम शुद्धि देते हैं। जैसे वो गणपति का भजन है ना, तुम गणपति रूप में आना, रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके, तो न मैं रिद्धि देता हूँ, न सिद्धि देता हूँ, न बुद्धि देता हूँ, मैं केवल शुद्धि देता हूँ। और जिसके पास शुद्धि है, जिसकी बुद्धि में शुद्धि है, शुद्धि, जिसका आहार विहार शुद्ध, खान पान शुद्ध, वाणी शुद्ध, विचार शुद्ध, आचरण शुद्ध, जीवन शुद्ध, जिसके पास सब तरह से शुद्धि ही शुद्धि है, उसके पास बुद्धि भी आ जाती है, और रिद्धि और सिद्धि भी आ जाती है, और समृद्धि भी आ जाती है, सब आता है। इसलिए सत्संग से आपको शुद्धि मिलती है, मन भी शुद्ध होगा, वाणी भी शुद्ध होगी, आपका आहार विहार भी शुद्ध हो जाएगा, आपके कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे। ये कर्म बहुत विचित्र चीज है। लेकिन पहले सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग हमें शुद्धि देता है। और सत्संग कहाँ मिलेगा? सत्संग टिमरनी में मिलेगा। तो टिमरनी में कब मिलेगा? 1, 2, 3 जनवरी को मिलेगा। 1 बजे से 4 बजे तक मिलेगा। कौन सत्संग कराएगा? टिमरनी वाले कराएंगे। तो 2020 में कौन कराएगा? मुख्य आयोजक जगदीश सिंह चौहान राजपूत साहब बनेंगे। और कौन कराएगा? आज मैं सोच रहा था, इस वर्ष तो जगदीश सिंह राजपूत ने बीड़ा उठा लिया, अब 2021 में कौन उठाएगा? ऐसा मेरे सोच आ रहा था। क्योंकि हमारे बहुत से भक्तों का मन है कि नया वर्ष यहीं हो, पुराना वर्ष यहाँ से विदा हो, नया वर्ष यहीं शुरू हो। 3 साल से तो हो रहा है, अब 4था साल आ रहा है। सही बात है। ये सवाल खड़ा हो गया है। ये खड़ा ही रहेगा कि इसका उत्तर भी आ जाएगा? कल तक आ भी सकता उत्तर। सवाल तब तक खड़ा रहेगा जब तक कोई 2021 के लिए आयोजक बनकर नहीं खड़ा होगा, तब तक सवाल खड़ा रहेगा। और ज्यों ही आयोजक खड़ा तो सवाल पड़ा, उत्तर आ जाएगा। तो कोई न कोई रात भर में शायद सोचे, 1-2 घंटे में सोचे कि अगले साल मैं इस जंग में खड़ा हो जाऊंगा। हो सकता कोई ऐसा पुण्य आत्मा टिमरनी में निकल आएगा। ऐसे टिमरनी में धन खूब है लोगों के पास, प्रेम भी खूब है। टिमरनी कोई कमज़ोर नहीं है, प्रेम भी बहुत है, धन भी बहुत है, भक्ति भी बहुत है, श्रद्धा भी बहुत है, और एक से एक दानी भी बहुत है। लेकिन जब जाग जाएगी आत्मा तभी वो खड़ा होगा, ऐसे नहीं। सब आत्माएं माया की नींद में सोई हुई हैं, उनको जगाने के लिए गुरुदेव प्रयास कर रहे हैं। जागो जागो जागो, सो रहे हैं लोग। सपने सोया मानवा खोल जो देखे नयन, जीव परा बहु लूट में ना कुछ लेन न देन, ना कुछ लेन न देन। सपने सोया मानवा। ये संसार के मनुष्य सब स्वप्न में सोए हुए हैं। और सपने भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सोते समय सपना आता है, जिस समय तुम गहरी नींद में नहीं होते हो, उथली नींद में होते हो, तब सपना आता है।
और कितने लोगों को तो बहुत अधिक सपने आते हैं। सपनों से भी लोग तंग हैं और अपनों से भी तंग हैं। अपने लोग भी तंग किए हैं, दिन भर अपने लोग तंग करते हैं और रात में सपने तंग करते हैं। अब दोनों तरफ से मार खा रहे हैं, क्योंकि जितना दुख अपने लोग दे सकते हैं उतना दुख दूसरे लोग नहीं देते हैं। आप गौर कीजिए, आपको जहाँ जहाँ दुख मिल रहा है उस दुख के पीछे कारण कोई अपना ही व्यक्ति होगा। चाहे आपका साला दुख दे रहा हो, चाहे आपकी साली हो, चाहे आपकी घरवाली हो, और चाहे आपका घर वाला हो कोई न कोई दुख देने में उसी का हाथ होगा जिसको तुमने अपना माना होगा। अपना ही आपके लिए दुख पैदा कर सकता है। जिससे कोई रिश्ता ही आपने नहीं जोड़ा उससे दुख भी मिलने वाला नहीं है। और यदि जिनको तुमने अपना माना है उनकी चेतना जागृत हो जाए, विवेक जागृत हो जाए, तो वे दुख नहीं देंगे, फिर आपको सुख देंगे, आपका बड़ा ख्याल रखेंगे। और मनुष्य बड़ा जोशीला प्राणी है, जब तक इसका विवेक नहीं जागता है ये बड़ा गुस्सा में रहता है, जोश खरोश में कुछ ऐसी बात बोल देता है, उलझन इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मैं तो निवेदन करूँगा कि हमेशा होश में रहो। होश के बिना जोश खतरा पैदा करता है, और जिस जोश में होश होता है वो जोश सफलता का द्वार खोल देता है। इसलिए आपके अंदर जोश रहे पर बिना होश के ना रहे, होश ज़्यादा रहे, तब जोश आपका सार्थक रहेगा। ध्यायतो विषयान पुंस संगतेषु पजायते, संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। अब ये मनुष्य के अंदर जो क्रोध पैदा होता है ये कोई साधारण चीज नहीं है। थोड़ी देर के लिए क्रोध आता है, आदमी बड़बड़ाता है, सब हाथ पांव गर्म हो जाते हैं और आदमी थक जाता है। और उस 5 मिनट के क्रोध में, 10 मिनट के क्रोध में तुम जो शब्द बोल जाते हो उन शब्दों का प्रभाव तुम्हारी जिंदगी भर तुम्हारे भविष्य को बिगाड़ता रहता है, तुम्हारे भाग्य को बिगाड़ता रहता है, तुमको डिस्टर्ब करता रहता है। क्योंकि बंदूक से निकली गोली और मुख से निकली बोली, धनुष से छूटा बाण और मुख से छूटी बाणी, इस पर किसी का अधिकार नहीं रह जाता है। ये जहाँ तक पहुँचते हैं वहाँ तक ये घायल ही कर देते हैं। इसलिए थोड़ा संभल कर ही बोलना भी चाहिए। मौन रह लीजिए तो बुरा नहीं है। पिताजी के लिए कुछ बोलने के क्षण आ जाए तो उस समय थोड़ा मौन हो जाए, क्योंकि पिता का मन भी बड़ा कोमल होता है। पूरे गांव के लोग तुम्हारे पिताजी को कुछ भी कठोर बोल दें वो सह सकते हैं, लेकिन जब उनका खुद का बेटा कुछ कठोर बोलता है तो आपके पिताजी घायल हो जाते हैं। इसलिए क्योंकि जो पिता है उसको पता है और जो माता है उसको भी पता है। क्या पता है? जो तुमको नहीं पता है वो उनको पता है। तो क्या ऐसा है जो तुमको पता नहीं उनको पता है? वो ऐसा है जब तुम पैदा नहीं हुए थे, तुम्हारी आस में वे बहुत मन्नत कर रहे थे कोई बेटा हो जाए। सब देवी देवताओं से मांग रहे थे, साधु संत से भी मांगते थे कि 8 साल हो गए शादी हुई, कोई चूहिया भी नहीं पैदा हुई, कुछ आप कृपा करो। मेरे से लोग बहुत से आ जाते हैं आशीर्वाद लेने की, आप ही कुछ करो। मैंने कहा यहाँ तो पहली बात ये गलत काउंटर पर आ गए आप क्योंकि यहाँ तो पूरा खेल खत्म। हम ब्रह्मचारी आदमी, हम तो शादी के लिए लोग कोई कोई आशीर्वाद मांगते हैं कि शादी का आशीर्वाद दे दो, तो मन मन में मुस्कराता हूँ। कृष्ण भगवान से ये आशीर्वाद मांगो तो काम जल्दी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने खुद ही 16,108 रानियाँ रखी थी। तो तुमको भी कुछ न कुछ तो तरकीब बता ही देंगे, तो ये कर तो हो जाएगा। और मैं तो ब्रह्मचारी आदमी, हनुमान जी से तुम मांगो शादी का आशीर्वाद, तो हनुमान जी तो लंगोटधारी है, वो क्या आशीर्वाद देगा शादी।
हनुमान जी से तो साधना का आशीर्वाद मांगो, लेकिन पुत्र लाभ के लिए न जाने कितनी जगहों पर तुम्हारे माँ बाप आशीर्वाद मांगते हैं कि कोई पुत्र पुत्री हो जाए, तब कहीं जा कर के तुम्हारा जन्म होता है। और तुम छोटे से हो, तुमको ला करके, यहाँ बहुत सी माताएं छोटे बच्चे को लाती हैं, पकड़े हैं उसको और सामने करती हैं कि इसको जरा एक नज़र से देख लो तुम, ताकि दूसरे की नज़र न लगे। कुछ ऐसी नज़रें हैं जो नज़रें आपके छोटे से पुत्र के ऊपर पड़ जाएं तो फिर दुनिया में किसी की गलत नज़र आपके बालक पर नहीं लगेगी। इसलिए वो महिलाएं लाती हैं कि थोड़ा गुरुदेव आप नज़र डाल दो। मैं उसके सिर पे हाथ रख देता हूँ और वो बच्चा आंखें बंद किए हुए पड़ा हुआ है। वो कितना किस्मत वाला है, हम जैसे संत के सामने आया है और उस पर हाथ भी मैं रख दिया हूँ। बड़ा भाग्यशाली आत्मा होगा, क्योंकि ऐसे संत जल्दी मिलते कहाँ हैं। फिर वहाँ आशीर्वाद तुम्हारे लिए लिया जा रहा है। फिर बचपन में कैसे पाला पोसा गया, फिर तुम्हारे लिए भविष्य माँ बाप ने सोचा ये मकान बनाऊंगा, वो ज़मीन खरीदूंगा, बेटे को वहाँ पढ़ाऊंगा, ये करूंगा, नौकरी लग जाए। सब कुछ करने के बाद माता पिता ने अच्छा खाया नहीं, अच्छा पहना नहीं कपड़ा, और तुम्हारे लिए सब किया, और तुम जवान हो गए, बड़े हो गए, कुछ करने लायक हो गए, तो आंख गुरेर कर जब तुम अपने माता पिता को कुछ कठोर बोलते हो तो इससे ज़्यादा चोट लगती है। इतनी चोट और किसी जगह नहीं लगती है। इसलिए उनसे कृपया इस तरह कभी मत बोलो।